रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो भाई आज का हमारा जो सबसे बेहतरीन टॉपिक है वो है गर्मी का कि भाई हर साल जैसे गर्मी बढ़ रही है तो इसकी वजह क्या है, क्या रीज़न है कि जिस वजह से गर्मी मज़ीद ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो भाई सबसे बड़ा रीज़न जो इसका जो है शहर में सबसे बड़ा मसला इसका ये है कि हम जितने यानी कि सोलर सिस्टम लगा रहे हैं ना, देखिए सोलर सिस्टम जितने ज़्यादा लगेंगे उतना ही ज़्यादा माहौल जो है वो गर्म होगा। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि जिस मिसाल कभी आप ने देखा हो कि आप जब कहीं बैठते हैं शॉप पे या कहीं दुकान पे या घर पे बैठते हैं तो शीशे से जब सूरज कर आता है तो उसके यानी कि वो जो उसकी शुआएं होती है वो जलाने वाली होती है, उसके सामने आप बैठ नहीं सकते। तो चूंकि सूरज के सामने आप खुद खड़े होते हैं तो कोई मसला नहीं होता, नॉर्मली हालात होते हैं, लेकिन आप उसकी शुआओं के पास नहीं खड़े हो सकते। तो सेम यही मसला है सोलर सिस्टम में। देखिए फ़िज़ा से जो सूरज अगर सूरज की शुआएं आती है 15,000 किलोमीटर रफ्तार से, तो ज़मीन से जब वो शीशे से टकराती है तो वापस वो 15,000 किलोमीटर की रफ्तार से नहीं जाती है, वो 45,000 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ती है, क्योंकि शीशा 1.3 पे इसकी रिफ्लेक्ट को यानी कि इसके फ्लश को बढ़ा देता है। तो इसी वजह से जो क्या होता है कि फ़िज़ा भी गर्म रहता है और माहौल काफ़ी गर्म रहता है। देखिए जैसे 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 सोलर सिस्टम लगते जा रहे हैं वैसे वैसे ही गर्मी बढ़ती जा रही है। देखिए गांव देहात में एक मसला ये होता है कि जब सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है, नीचे ज़मीन पर मट्टी होती है, तो वो सूरज की जो चमक है और जो रोशनी की गर्माइश है वो मट्टी जज़ब कर लेती है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम शहर की बात करें, यहाँ पर सीमेंट का इस्तेमाल, ब्लॉकों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो जब सूरज की रोशनी पड़ती है सीमेंट के ऊपर तो वो सीमेंट बजाते खुद गर्म रहता है लेकिन माहौल को गर्म नहीं रखता, सामने शुआएं नहीं फैलाता। लेकिन शीशे का ये मसला होता है, ये जो ग्लास बनते हैं हमारे शीशे के, उनमें ये मसला होता है कि जब सूरज की रोशनी ऊपर से पड़ती है तो इससे क्या होता है कि ये उसको 3 से 4 गुना ज़्यादा तेज़ करके रिफ्लेक्ट करता है, उसको वापस रिपीट करता है आसमान की तरफ। तो अब चूंकि इसका जो खला है वो खला को ये गर्म रखता है। अब खला का जो रिफ्लेक्ट है वही ज़मीन पे आती है। अगर हवा में आसमान में हवा ठंडी हो तो उसका असर नीचे ठंडा आता है, आसमान में हवा गर्म हो तो उसका असर नीचे गर्म आता है। तो मज़ीद हर साल हमारा ऐसे ही गर्म रहेगा। उसकी वजह यह है कि जितनी ज़्यादा हम सोलर सिस्टम लगाएंगे उतनी ज़्यादा गर्मी होगी, इसलिए कि हमारा जो नीचे का सेटअप है ना उसको हमने छेड़ के रखा हुआ है। खला का सेटअप वही पुराना वाला है, वो सही है अपनी जगह पे। अक्सर लोगों से हम ये सुनते हैं कि यार इस वक्त बहुत गर्मी हो गई या इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ गई पिछले साल से, उससे पिछले साल से। तो उसकी वजह यह है कि जनाब अली आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 50 किलोवाट 70 किलोवाट 100 किलोवाट आप सेटअप लगा रहे हैं, पूरी पूरी फैक्ट्री चलाने के लिए सेटअप लगा रहे हैं, तो उस जो सोलर का सेटअप है उसका रिफ्लेक्ट कहाँ जाएगा, उसका जो असर है वो कहाँ जाएगा। भाई बहुत से तो ऐसे ग्लास बने हुए जिनके बहुत से ऐसे सेटअप है कि अगर आप ग्लास के नीचे एक और ग्लास लगा लेते हैं, यानी कि डबल ग्लास के जो बहुत से सोलर बने हुए हैं, अच्छे ख़ानदान के सोलर है, अच्छी क्वालिटी के हैं। लेकिन इसका मसला ये है कि जितना ज़्यादा सोलर सिस्टम लाएगा शहर उतना ज़्यादा गर्म रहेगा। शहर को यानी कि अगर हम चाहें कि गर्मी से ज़्यादा बचें और गर्मी ज़्यादा ना हो तो हमें सोलर सिस्टम से मज़ाफ़ाती तौर पर जो है वो गुरेज करना चाहिए। अब हम फ़िज़ा को गर्म रख रहे हैं, घर को ठंडा रख रहे हैं, वो तो हमारा हल है, लेकिन ये हल जो है ये एक का नहीं, ये इज्तिमाई तौर पर हमको करना चाहिए कि हमें सोलर के जगह पे कोशिश ऐसे हो कि कुछ और अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करें। अब महंगाई वगैरह की काफ़ी चीज़ों की वजह से कैलकुलेशन वही आ जाती है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने सोलर सिस्टम लगाया 50 लाख रुपए का, लेकिन उसको मेंटेनेंस करते करते जो है 5 साल में 10 लाख का मेंटेनेंस हो गया, 50 लाख का सेटअप लगा दिया, वो पड़ गया उनको 60 लाख रुपए का। लेकिन उसके बरक्स अगर उसका बिल 1 लाख रुपए आ रहा है और 1 लाख से यानी कि सोलर लगने के बावजूद बाद वो 80 पे आता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कैलकुलेशन में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा जो गाँव देहात में वक्त गुजारते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होती। तो लिहाजा हमें सोलर सिस्टम को बतौर ज़रूरत अगर इस्तेमाल करें तो ठीक है, नहीं तो ये वैसे हमारा तो काम नहीं, ये तो इदारों का काम है कि इसको कंट्रोल करें। जितना ज़्यादा सेटअप लगेगा सोलर का उतने ही आपका शहर गर्म रहेगा। उसकी वजह यह है, यहाँ पे एक तो सीमेंट है और दूसरा आपने ग्लास लगा दिए, यानी कि आसमान से जो आपकी तरफ रिफ्लेक्ट आएगा, जो रोशनी की चमक आएगी, उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। हमारे पास जितनी चीज़ें हैं वो मज़ीद उसको दार लगाने वाली है, यानी कि अगर आसमान से आती है गर्मी 10% तो हम यहाँ पे जो चीज़ें लगा रहे हैं वो उसको 100% में तब्दील कर देगा। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें ये सोचना चाहिए शहर को अगर ठंडा रखना है और बेहतरीन रखना है तो हमें इसका एक ऐसा हल निकालना चाहिए
क्या हमें सोलर के अल्टरनेट में कुछ लगाना चाहिए या कोई और तरतीब करनी चाहिए, या तो वो हमारे यानी कि रियासत को ऐसा करना चाहिए कि वो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करें कि भाई आप वो फजूल खर्चे कर रहे हो, आपने छतों में सुराख करके पूरे पूरे खंबे लगा दिए, पूरी पूरी चीज़ें लगा दी। आप एक काम करें, आप इस चीज़ को जो है इतना पे करें और आप सोलर सिस्टम से बचें, आप चीज़ कंटिन्यू करें। तो फिर क्या होगा कि हमारा हर साल का माहौल बिल्कुल पिछले माहौल की तरह सेट हो जाएगा, जिससे ये होगा कि फिर हमें मज़ीद तकलीफ नहीं होगी। देखिए सोलर सिस्टम में मसला एक और भी है, आपको मज़ीद उसका मेंटेनेंस रखना है, काफ़ी चीज़ें। चूँकि मेरा काम इलेक्ट्रिसिटी का, तो मैं आपको इसी वजह से ये चीज़ गाइड कर रहा हूँ कि हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, परमानेंट नुकसान है, मुस्तकबिल नहीं है। आर्जी तौर पर एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन अगर हम उसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यार ये हमें कितने में पड़ रहा है, तो बात वहीं की वहीं आ जाएगी। मिसाल के तौर पे एक मोटरसाइकिल है बैटरी वाला, वो मैं लेता हूँ 6.5 लाख रुपए की, और एक नॉर्मल बाइक है वो मुझे मिल रही है 1.5 लाख रुपए में। उसको मैं चार्ज करता हूँ तो वो मेरे इलेक्ट्रिसिटी मंथली इस्तेमाल करता है 150 रुपये की। लेकिन अगर मेरा नॉर्मल बाइक की बात कर लूँ तो वो मेरा मंथली इस्तेमाल कर रहा है 1000 रुपये। लेकिन कैलकुलेशन में अगर मैं उसको बैटरी साल के बाद उसकी बैटरी ख़त्म होती है और बैटरी में चेंज करके दूसरी लगाता हूँ और इसी मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, ये मोटरसाइकिल मेरा नॉन स्टॉप है, वो मोटरसाइकिल जो है मेरा बिल्कुल यानी कि लिमिटेड है, उसको हम अनलिमिटेड इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप लंबे रोड पे नहीं जा सकते, इसलिए कि उसमें अगर एक चार्जिंग में 60 किलोमीटर लगा हुआ है और आपने 80 से ऊपर स्पीड में कहीं चले गए तो वो ऑटोमेटिकली 40 आपको एवरेज देगा। अगर इसी तरीके से अगर आप 60 से 100 भी जाते हैं तो वो 40 के बजाय आपको 30 एवरेज देगा किलोमीटर के हिसाब से। मिसाल के तौर पर आपको बिजली का तार जेब में लेके घूमना पड़ेगा, अगर कहीं भी आपका मोटरसाइकिल रुक गया तो आपको वहीं का वहीं चार्ज करना पड़ेगा। तो ये मसला जो है सोलर सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी का है। इलेक्ट्रिसिटी बेहतरीन चीज़ है, लेकिन इसका ये कोशिश हमें एक अल्लाह ताला में एक ऐसा हुक्मरान दे जो हमें इसको बेहतर तरीके से प्रोवाइड करे ताकि इस मुसीबत से हम निकल जाए। इसका कोई हल नहीं है, ये सोलर सिस्टम कोई हल नहीं है। जहाँ लगा हुआ है एवरीडे मेंटेनेंस है, इस पर एक बंदा मुकर्रर करना है, आपने उसके पैसे भरना है, आपने जो है वो बैटरियों की मेंटेनेंस करनी है, आपने प्लेटों की मेंटेनेंस करनी है, और हर प्लेट को फिर चेक कर लेना है। और ये बनिस्बत इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादा नुकसानदेह होता है।